कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि मेरे फेस पर या मेरी आँख पे अचानक से कुछ हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो वही आज आपको मैं फिर से बताने वाली हूँ कि अब मेरी आँख में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना सही हुआ है। ये देखिए, पता है जब मैं आप लोगों से पिछली बार मिल के गई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि पता नहीं अचानक से मेरी आँख में क्या हो गया, और अब मैं मम्मी की रेमेडी यूज़ कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ हल्दी और तेल। लेकिन उससे भी मेरे को ना पता है बहुत जलन मच रही थी, और इतनी जलन मच रही थी कि बाय गॉड वही मौत जैसा वो तो मुझे हो ही रहा था। लेकिन एक बार में क्या हुआ पता है कि मैं अपने लिफ्ट में जा रही थी अपने बेटी को सुबह छोड़ने के लिए। तो लिफ्ट में मुझे हमारे ऊपर वाले फ्लोर में काम करती हैं एक लेडी, हाउसकीपिंग का काम करती हैं, वो मुझे लिफ्ट में मिली और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ये आपकी आँख में क्या हो गया, एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो तो रहा है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, दवाइयाँ भी लगा रही हूँ, तो पता नहीं है क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अमिया, वो अमिया होती है ना, अमिया लेके आओ, उसको पीस के उसको लगाओ। तो फिर मैंने कहा कि ये अमिया कहाँ से मिलेंगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास ना आमचूर है, क्या मैं आमचूर लगा लूँ। तो वो बोली कि आमचूर तो नहीं, वो अमिया होती है। बट मैंने ना फिर वही अपना दिमाग इस्तेमाल किया। मैं घर आई, मेरे पास ना आमचूर का पाउडर पड़ा हुआ था और मैंने वो पाउडर भिगा दिया। भिगाने के बाद मैंने वो आमचूर का पाउडर का पता है क्या किया, वो आमचूर का पाउडर मैंने जब भिगाया उसके बाद मैंने लगाया, तो बाय गॉड सच्ची में बहुत जलन हुई, इतनी जलन हुई कि मैं तो मतलब पूरा फेस मेरा रेड रेड हो गया था। और मैं ऐसे मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था मुझे कि क्या होगा कैसे होगा। मैं बहुत रोए भी जा रही थी, अपने बच्चे को ना ऐसे कस के पकड़ रही थी कि यार अब क्या हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, पूरा फेस हो गया। और एक तरफ से ना पता है मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा आँख में जो मैं इसको ठीक करने के चक्कर में हूँ, अब मैं घरेलू नुस्खे की तरफ जा रही हूँ तो इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो पहले तो जलन मचती रही, लेकिन वो मैंने ना एक मोटा सा लेप अपनी आँख में लगा लिया था और तब तक लगा रहा जब तक वो सूखा नहीं। इवनिंग में मुझे फिर मार्केट जाना था, क्योंकि अब आप लोग को तो पता ही है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो नवरात्रि की पहले से तैयारी करनी थी। मार्केट जाना था, मैं मार्केट वैसे तो जा नहीं सकती थी, तो जितनी मोटी मोटी पपड़ी थी ना उतना तो मैंने निकाल दिया था। बाकी जो बचा था ना, मैंने कहा कैसे निकालूं, तो थोड़ा थोड़ा सा रह गया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना मार्केट गए, क्योंकि आज के लिए हमें तैयारी करनी थी। हमें नवरात्रि की तैयारी के लिए नवरात्रि का सामान लेना था, माता का पूरा सामान अरेंजमेंट करना था। तो हम चले गए। जब हम मार्केट में गए तो अंधेरा हो रखा था, और मतलब अंधेरा एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा हो रखा था। तो वहाँ पे ना मेरी जान पहचान वाली एक लेडी मुझे मिल गई। उन्होंने भाई अंधेरे में भी देख लिया कि ये क्या हुआ तुम्हारी आँख में, तुम्हारी आँख तो पूरी लाल दिखाई दे रही है। जबकि सच्ची बताऊं, मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ में ही थे, लेकिन हस्बैंड को इतने देर से दिखाई नहीं दिया, मतलब उनको तो दिखाई नहीं दिया कि मेरी आंख में कुछ हो रखा है। लेकिन वो लेडी अंधेरे में बोलती ये क्या हो गया तुम्हारी आंख में, तुम्हारी आंख तो पूरी लाल हो रखी है। फिर मैं उन्हें बोला कि यार बहन पता है ये तो बहुत दिनों से ऐसे हो रखा है, मैं तो इतने दिनों से भी ऐसे ही बंद आँख के साथ में निकल रही थी, लेकिन हाँ अब तो लाल है, अब तो थोड़ा ठीक हो गई है। उसके बाद मैं घर पर आई, फिर मैंने वही रात का खाना बनाया। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि रात को ना मैं इसे तेल लगा लेती हूँ, लेकिन तेल लगा के नारियल तेल मैं अप्लाई करने वाली थी। जैसे मैंने हाथ से ऐसे तेल लगाया तो मेरे ना जलन बहुत ज़्यादा मचने लगी, वैसे क्रैक सा आ गया था मुझे ऊपर। फिर मैंने कहा यार नहीं कोई बात नहीं। अब मैं फिर रात को मैंने फिर वही आमचूर भिगाया हुआ तो थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था, वही मैंने दोबारा लगा लिया। इतनी जलन मेरे होने लग गई, पर लगा के मैं सो गई। जलन तो मच रही थी लेकिन फिर भी मैं लगा के सो गई। सुबह जब मैं सो के उठी ना, तो मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स मिला, मुझे लगा कि यार काफ़ी हद तक ठीक हो गया। पर वही है ना, खुरापाती दिमाग मेरा। हाँ खुरापाती दिमाग मेरा, ज़बरदस्ती करनी है हर चीज़ में, तो उसको ऐसे खुरच के निकालने लगे। अब अगल बगल जहाँ जहाँ का तो ठीक था, लेकिन जो सेंसिटिव एरिया था जहाँ पे ज़्यादा चोट लगी हुई थी वो चिपका पड़ा हुआ था। लेकिन मैं हूँ ना, कहाँ सुनती हूँ, कहाँ मानने वाली हूँ। मैंने नाखून से खुरच के उसको ऐसे ऐसे करके निकाल दिया, और भाई उतने हिस्से का ना, मतलब ये इतना बड़ा हिस्सा ना पूरा मांस का निकल गया। अब मैं सोचूं कि यार अब क्या होगा, वो फिर वापस से इवनिंग अब रेड हो गया। मैंने कहा मैं अब क्या करूं, फिर वही भागते हुए गई, तेल लगाया। जबकि तेल लगा के भी उतनी जलन मच रही थी, तेल लगाया, आंखों से वो आंसू आ रहे। फिर मैंने घर का काम किया,
और वापस से मैंने फिर वही उसका लेप बना के लगा लिया। उसके बाद जब मैंने घर वालों से अपनी ना वीडियो कॉलिंग पे बात करी तो सब कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या लगा रखा है, अभी तक आँख ठीक नहीं हुई। तो अब मैं सबसे वही बोलना पड़ रहा है कि हाँ नहीं हुई है ठीक। अब क्या ही बताऊँ कि मैं कितना 1 हफ्ते से बड़ा परेशान हो गई हूँ। बट यही है मेरी दुख भरी कहानी यार, आँख को लेके बैठे हुए हैं। इस आँख के चक्कर में तो मेरे को बुखार भी आ गया, बुखार की भी दवाई खा रही हूँ पर ठीक ही नहीं हुई आँख। तो ये तो मेरे आँख का हाल समाचार था, ठीक है। अब जब ठीक होगा तो अगली बार मैं आपको और बताऊंगी कि मेरी आँख के साथ और क्या क्या हुआ, मैंने और क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में और सुई लगाने में तो मेरे को वैसे ही डर लगता है। तो घरेलू नुस्खों पर और घरेलू चीज़ों पर मैं ज़्यादा बिलीव करती, तो मैंने वही कर दी थी। उसके बाद हो गए नवरात्रे। तो आज मैंने रखा है नवरात्रे का पहला फास्ट और मैंने सोचा तो यही है कि मैं इस बार पूरे नवरात्रे करूँगी। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया कि मैं अपने नवरात्रे कर नहीं पा रही हूँ। मतलब आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमने अपने दूसरे घर से इस घर में, ये नए घर में शिफ्ट किया था, तो तब भी मैंने ना मुश्किल से शायद तब भी मैंने नवरात्रे की ना तो ढंग से पूजा करी थी और ना मैंने नवरात्रे रखे थे। बट हाँ, उस वक्त नवरात्रों के टाइम पे हमने यहाँ घर में शिफ्ट किया था तो नहीं कर पाई थे। उसके बाद भी फिर 1-2 बार के नवरात्रे और आए, वो भी ऐसे ही छूट के नहीं कर पाई। तो इस बार ये मौका मिला, मैंने कहा कि मैं हर साल माता रानी को बहुत अच्छे से वो करती थी। पिछले 3-4 बार से ऐसा हो रहा था कि मैं नवरात्रे नहीं कर पा रही थी। तो इस बार मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं नवरात्रे पूरे करूँ। तो इसीलिए मैंने बड़े खुशी खुशी होकर कल पूरी तैयारियां करी हैं, जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरी श्रद्धा थी या जितना मुझसे हो सक रहा था, बन पड़ रहा था। तो सुबह तो हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, पतिदेव तो अपना नहा धो के निकल गए वो ऑफिस, और उन्होंने तो उतना ही मोटा मोटा उतना ही काम किया जितना उनको मंदिर साफ़ करना था, बस उतना किया। उसके बाद मैंने हस्बैंड का और बेटी का खाना वाना बनाया, दोनों को भेजा, एक को स्कूल एक को ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर मैं क्या, थोड़ी देर बेटी जब छोड़ने, क्योंकि स्टैंड पे तो मैं ही जाती हूँ, छोड़ के मैं वापस आई तो थोड़ी देर बैठ गई। मैंने कहा यार सोचती हूँ कि क्या करती हूँ। फिर मुझे घर में झाड़ू पोछा भी करना था, पहले झाड़ू पोछा लगा क्योंकि 2-3 दिन से मैं वो बीमार हो रखी थी तो मैं कर ही नहीं पाई। और बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसने भी कोई ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा कर लिया होगा। बट मैंने आज इतनी धूल मिट्टी घर से निकाली, पहले झाड़ू पोछा किया, फिर मेरे को टॉयलेट वगैरह सब साफ़ करने थे, फिर मेरे को किचन भी साफ़ करना था, बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन वर्तन ये सारा कुछ करते करते मेरे को ना 10:30 हो गए। मैं घड़ी देख रही है किनारे की, यार इतना टाइम हो गया है, मैं कैसे करूँ। तो मैंने फिर मैं कुछ नहीं, बर्तन धोने के लिए मैं गई अपने, मैंने बर्तन वर्तन धोए, बर्तन धो के आई मैं, फिर नहाया धोया मैंने, फिर मंदिर वंदिर सब साफ़ करते करते आधा घंटा लग गया। मतलब वही 11:30 बजे तक मैंने ऑलमोस्ट अपना पूजा वगैरह सबको निपटा दिया था। अब पूजा वूजा करने के बाद फिर क्या करना था, फिर क्या ही किया, थोड़ी देर बैठी, बैठने के बाद मेरे को लगा कि यार चलो अब पूजा पाठ सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। तो उसके बाद फिर मैं शाम को अपना अभी फिर मैंने पूजा करके उठी हूँ, पूजा करी मैंने पूरी तरीके से पूजा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि रात को अब क्या किया जाए। मैंने सोचा था कि मैं सूप वाला कुछ खाना बनाऊंगी अपने लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आलू दही खाती हूँ तो फिर अपना इतने सालों से अगर मैं जो करती आ रही हूँ मुझे वही करना चाहिए, तो आलू दही खाना चाहिए। तो अब मैंने आलू जाके उबाल के रखे हुए हैं, हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड को ना जुकाम वगैरह सब लगा हुआ है। मैंने इनसे पूछा था कि क्या खाओगे, तो बोलते कि भाई वो तो वही खाएंगे जो मैं खाऊंगी। बट अब सोचती हूँ कि क्या बनाती हूँ। मैंने बोला था उनको कि खिचड़ी खा लो, लेकिन उनको खिचड़ी नहीं खानी है भाई, जिद्दी बती है ना मेरे, नहीं खाएंगे वो खिचड़ी। तो इसीलिए अब देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि आलू उबाल के रखे, अब हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाला है तो खाना भी तो बनाना ही है। तो ये वाली बात थी। अब ज्ञान की बातें हैं तो ज्ञान दूँ कि ना दूँ बताओ, ज्ञान की ज़रूरत है तुम लोगों को? ठीक है, ज्ञान की बातें, आज कौन सा ज्ञान दिया जाए? ज्ञान ये दिया जाए कि आज ज्ञान की बात में, चलो जो मेरा ज्ञान देने का काम होता है मैं ज्ञान देती हूँ। ज्ञान की बात में आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि जब जो लोग आते हैं ना बाद में आपके हितैषी बनकर, और आपका होने का, कि ये बोलने का कि यार हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, तुम्हारे वेल विशर हैं, तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, कभी ना इन सब चीज़ों पे भरोसा मत करो, मत ट्रस्ट करो। क्योंकि लोग सिर्फ पता है मुंह से बोलते हैं, एक्चुअल में वो वैसे होते नहीं हैं। सब अपने अपने आप में व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में मस्त हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती है। सब अपना भला, अपना काम, अपनी चीज़ें, अपने आप को पहले देखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त होते हैं, आपके दोस्त ही आपसे नहीं, वो मुंह आगे तो बोलेंगे वो कि नहीं हम तो आपके, अरे छोड़ो,
आपके घर वाले ही मुंह आगे बोलेंगे कि हम तो आपके हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना, जब आप सच में आपको ज़रूरत होती है, वो कहीं नहीं होते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप अच्छे हो जाओगे, या फिर जब उनको ज़रूरत होती है आपकी, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या उनको लगता है, तो तब वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हो, क्या हो। तो वही ये सब मतलब का टाइम है, मतलब ही हैं सारे लोग, अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। अरे हाँ ठीक है, आज ना एक बात बतानी थी आपको। पता क्या हुआ, सीरियसली एक औरत थी ना, वो डॉक्टर के पास गई क्योंकि उसे डॉक्टर को दिखाना था। उसे उसकी तबीयत खराब हो रखी थी, वो डॉक्टर के पास गई। वो जैसे ही डॉक्टर के पास गई तो उसे अचानक से याद आया, जब वो डॉक्टर के पास बैठे हुई थी तो उसको याद आया कि वो क्या है, वो ना अपनी गाड़ी की चाबी, हाँ वो गाड़ी लेके गई थी तो अपनी गाड़ी की चाबी वो गाड़ी में लगी हुई भूल गई है। और वो डॉक्टर के सामने जब बैठी हुई थी तो वो क्या करती, वो वहाँ से पहले डॉक्टर को उसने बोला कि डॉक्टर आप वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तो वो वहाँ से उठ के गई डॉक्टर के, मतलब अपनी गाड़ी तक गई जहाँ गाड़ी थी। अब गाड़ी के पास गई तो वहाँ देखा उसने देखा कि अरे यार गाड़ी नहीं है। अब वो और ज़्यादा चिंता में आ गई कि यार चाबी तो गई, अब चाबी मैंने गाड़ी पे लगा रखी थी, अब तो मेरी गाड़ी चली गई। पता है उसके बाद उसने डरते 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 अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उसने अपने हस्बैंड को बोला, मतलब हस्बैंड ऑफिस गया हुआ था, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि यार आपको एक बात बताऊँ, आप ना गुस्सा मत करना। तो वो बोले कि क्या हुआ, तो वो पता वो बोलती है कि ना गाड़ी चोरी हो गई है। वो बोलता है अरे कौन सी दुनिया में हो तुम, मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करके आया हूँ, तो तुम भूल गई थी क्या कि चाबी तुमने लगाई नहीं थी। तो इस भूलने से याद आया, कई बार ना मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन मैं ना एक सच्ची में बहुत गंदी आदत है कि अगर मैंने, जब तक मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं ना, तब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। मैं पड़ी रहूँगी, उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ी हुई रहती हूँ। जब तक वो चीज़ मुझे मिल नहीं जाती मैं ढूंढती रहूँगी, मैं दिमाग शांत नहीं होता, मैं सारी चीज़ें उधड़ कर निकाल दूँगी ऐसे ही। तो ऐसे ही है, शायद बेचारी वो भी इतना काम में, इन सब चीज़ों में इतनी उलझी रह गई होगी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा होगा कि मेरी चीज़ें चली गई है। ऐसे ना, पता है आज मेरी बेटी अभी एक बात बता रही थी कि आजकल के बच्चे सच में कैसे से हो गए हैं। बच्चों को ना कह रही थी कि मम्मी स्कूल में ना 2 बच्चों की फ़ाइट हुई, और जब वो दोनों लड़ रहे थे तो एक ने ना अपना स्टील का बोतल पकड़कर दूसरे बच्चे के सर पे मार दिया, और उसने उसकी आँख फोड़ दी, और उसकी आँख में इंजरी, तो पता नहीं क्या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा ना हो रखा हो, क्योंकि अभी उनके स्कूल के ग्रुप में सिर्फ यही आया था कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पे बोतल मारी स्टील की और उसकी आँख फूट गई। अब उस हॉस्पिटल गया हुआ है। अब वो ये मैं भी डरती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी लड़ाकू टाइप की तो थोड़ा सा है, वो भी अपने दोस्तों से लड़ाई करती रहती है। कितनी बार उसे समझाती हूँ कि ऐसा मत किया कर, मत किया कर, मत किया कर, पर वो सुनती कहाँ है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, सुनते नहीं हैं। एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पढ़ना होता नहीं है। उनको लगता है कि अगर पेरेंट्स अगर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही हैं, इनकी सुननी क्यों है। क्योंकि हम तो आज के टाइम के बच्चे हैं, एक रात में पढ़ के पर्चे वो क्या कहते हैं, एक रात को पढ़ के छापेंगे पूरा। तो सारे टाइम तो उन्होंने पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो ना स्मार्ट स्टडी पे बिलीव करते हैं कि आजकल जो चल रहा है बस हमें इस तरीके से ही पढ़ना है। तो बस यही है दोस्त लोगों, क्या बताऊँ, ज़िंदगी ऐसी ही जा रही है, ऐसी ही कट रही है। अपना तो इतने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। ज्ञान की बातें क्या बताऊँ, आज तो मेरा ज्ञान ना, सुबह से मैंने व्रत रखा हुआ है, मेरा तो ज्ञान आज पता नहीं कौन से कोने जाके बैठा हुआ है, ज्ञान ही नहीं निकल रहा बाहर। वैसे पता है मैंने एक ना पोस्ट करी थी जिसमें मैंने लिखा था कि अब बहुत सारे लोग जो बिना मतलब का ज्ञान दे देते हैं दूसरे, कोई रील डाल रहा है, कोई शॉर्ट्स डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है अपने, या कुछ उन्होंने थ्रेड में कुछ लिख के गए हैं, कहीं अपडेट किया, तो वो ना फालतू का अपना ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। तो ज़बरदस्ती, ज़रूरत नहीं है फिर भी बोलेंगे ज़बरदस्ती का। तो मैंने ना ऐसे ही वहाँ पर लिख दिया, मैंने कहा कि जिस किसी को मुझे ज्ञान देना है, प्लीज़ फालतू का ज्ञान देने आओ ना अपना,
ज्ञान दे के जाओ मुझे, मेरे को ना बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है। उस पर मैंने देखा किसी के कमेंट नहीं आए थे, किसी के भी कमेंट नहीं आए थे जो कि किसी ने बोला होगा कि हाँ हम तुम्हें फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। बस एक मेरा ही फ्रेंड था जो कि कह रहा कि तुम्हें ज्ञान की क्या ज़रूरत पड़ गई है। अदरवाइज़ वहाँ मतलब अगर आप ऐसे कुछ लिख दोगे, मतलब क्या क्या लिखोगे, कुछ भी ऐसे बकवास लिख दोगे तो उस ऐसा वाला बकवास लिखा हुआ है जो आदमियों को चुभ रहा है, ठीक है, वो जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उस पे ना इतने भर भर के कमेंट डालेंगे वो। लेकिन अगर आपने कभी जेन्युइन बात लिखी हुई है ना, तो लोग तो सही बताऊँ कमेंट तो डालना क्या, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन कहीं पे आपने ज़रा बकवास लिख दिया कि हाय मैं अकेली हूँ, उसके बाद देखो इतने सारे कमेंट आ जाएंगे, अच्छा आपको ज़रूरत है। कई बार तो पता है ऐसे ऐसे होता है, बता नहीं सकती उनके कैसे कैसे कमेंट पड़े हुए रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि जवाब देना चाहिए। वैसे अधिकतर मैं किसी का इतना खासा जवाब देती हूँ, तब जब मैं जवाब ना मैं उसी वक्त देती हूँ जब मुझे पंगे लेने होते हैं, जब मुझे लगता है कि यार चलो अब मैं थोड़ा सा बोर सी हो रही हूँ, तो अब मैं इनको थोड़ा सा कुछ जवाब देती हूँ, देखती हूँ सामने से क्या जवाब। वही होता है ना कि जब आप खुद छेड़ना चाहते हो तब आप जवाब देते हो। अदरवाइज़ मैं ना ऐसे देख लेती हूँ, ठीक है किसी ने बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ही ऐसा कुछ बोल दिया तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं ना जाके बस वो कमेंट ही डिलीट कर देती हूँ। ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि यार क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है मैंने बोला रहने दो, बोलने दो। पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, पहले मुझे लगता था कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, आग सी लगती थी अंदर से आग सी लगती थी कि यार इसने कैसे बोल दिया, अब तो मुझे ऐसे जवाब देने इसने मुझे बोल क्यों दिया ऐसे। लेकिन अब पता क्या होता है, अब इतना टाइम हो गया ना, मतलब शायद 1-2 साल तो हो ही गए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे रहते रहते, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलती यार बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, कुछ भी आके लिख जाएंगे, पर मेरे को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट है तो मैं उसे डिलीट कर दूँगी। अगर मुझे लगता है कि यार इसने मतलब कई बार तो मैं रहने भी देती हूँ कमेंट, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं ऐसे ध्यान भी नहीं देती हूँ उन सब चीज़ों पे, क्योंकि मुझे परेशानी होती ही नहीं है कि कोई क्या ही बोल रहा है, ठीक है ना, जो बोल रहा होगा। अब बोल भी लिया तो जिसको, अगर इन लोगों को शर्म नहीं आती बोलते हुए तो मुझे किस बात की शर्म है, मेरे लिए तो ठीक है, अपना ही कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं तो मुझे ज़रूरत भी नहीं होती कि क्या ही इनको बोलना है। तो मैं अब किसी को ऐसे जवाब नहीं देती। ऊपर से पता है क्या है, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो आपको कमेंट में तो अच्छा बहन बहन लिख लेंगे, लेकिन इनबॉक्स में आके बिल्कुल बोलेंगे अच्छा प्राइवेट चैट करनी है, प्राइवेट बात, मतलब बात नहीं कह रही, मतलब वो मैसेज पे बात करना चाहेंगे। पहले बोलेंगे अच्छा सिस्टर बात कर लो, फिर बाद में उनका क्या होता है कि मैंने तो ये प्रोफाइल क्रिएट करी है अपनी गर्लफ्रेंड को वो करने के लिए। और सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़कों का सबसे बड़ा वैसे वाला वो होता है ना, लड़के ही होते हैं ज़्यादातर, तो लड़के ही सामने होते हैं, वो बोलते हैं यार हमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए बनाया है, तो वो इस तरह की बनाते हैं। फिर उनको ना, और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, वो बहन बनकर बात करते हैं, यानी कि उन्होंने लड़की वाली आईडी बनाई हुई होती है और फिर वो लड़की की आईडी से बात करेंगे। तो अब तो पता है मतलब मेरे को कई बार ना मतलब ये लगता ही नहीं है सोशल उसमें कि यार चल ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, अब ना कुछ फील नहीं होता। ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि कई लोग ना चिढ़ते हैं, पर अब समझ आता है कि जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना उनको क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और शायद फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत ध्यान रखिए, दूसरों पे भरोसा कम करिए। और ये फालतू का लोगों के साथ मतलब ये यार फालतू से मुझे याद आया, एक बात और बतानी थी। आज मैंने ना एक न्यूज़ देखी इंस्टाग्राम पे कि ना एक औरत, अपने नाती पोते वाली औरत भाग गई भाई, भाग गई। उसे लगा कि अब मुझे सच्चा प्यार मिल गया तो चलो भाग जाते हैं। क्या है यार ये भागने के लिए लगे हुए हैं, कोई ऐसे भागता है और ऊपर से वो भागी तो भागी, वो तो पता है अपनी बहुओं की, अपनी बेटी की शादी होने वाली थी, अपनी बहुओं के सबके जेवर लेके भाग गई। प्यार भाई सच्ची वही 50-60 साल की औरतों को सच्चा प्यार हो रहा है, वो भी 22-23 साल के लड़कों के साथ में। और वैसी वो लड़के हैं पता नहीं कैसे। एक आज मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, एक रील देखी थी, उसमें पता क्या था कि
एक लड़का और 70 साल की लेडी, वो बोलता है ठीक है मेरे को तो इससे प्यार है, मैं तो इसी से शादी करने वाला हूँ, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कुछ रहने वाला, मैं तो इसके साथ ही रहूँगा। तो मतलब ये पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये ना इंटरटेनमेंट का बड़ा जो कहते हैं ना कि मूवीज़ में और ड्रामा देख देख के ना लोगों ने अपना दिमाग ख़राब कर लिया। प्यार का भूत उन्हें चढ़ा हुआ रहता है। वो सोचते हैं कि बस यही है, समझ तो आता नहीं है। और औरतें तो बहुत ज़्यादा हो रखी है इस चक्कर में भाई मामले में, उनको लगता है कि बस अब मिल रहा है हमें सच्चा प्यार। मतलब जिनको अपनी फैमिली में ही प्यार नहीं मिल, फैमिली इन द सेंस कि वो अपने बच्चों को ही नहीं देख पा रही हैं, बच्चों को ही नहीं देख रही हैं, उन्हें लगता है कि कोई बाहर वाला कोई प्यार देगा। ऐसा कहीं होता है भला बताओ? पता नहीं यार, रोज़ इंस्टाग्राम खोल के मुझे तो ना रोज़ कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है ऐसे जानने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने किसी को इरिटेट किया है? मैं करती हूँ, बिना बात के पकाती हूँ। मेरे पति को पसंद नहीं आता कि मैं इतना बगर करती हूँ। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं दूसरे दिन पकाऊंगी तुम्हें, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कमेंट करना। चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।